उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, सीएजी मजबूत और भरोसेमंद संस्थान। राजधानी रायपुर में आज से लॉकडाउन, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बिलासपुर, अंबिकापुर सहित अन्य जिलों में कल से होगा लॉकडाउन। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 63.12% हुई। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोरबा एनटीपीसी ने अपने बिजली संयंत्र में स्थापित किया एफजीडी सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी मजबूत और भरोसेमंद संस्थान है। इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, खासतौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने सीएजी की स्वतंत्रता और व्यापक जनादेश सुनिश्चित करने का विजन रखा था। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सीएजी कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते समय ये बात कही। Baba Saheb's life and work have inspired the entire nation, and it is heartening to see that the core values of the CAG, independence, objectivity, integrity, reliability, professional excellence, transparency, and positive approach draws inspiration from his life and work. Today, the CAG has evolved as an enabler to Baba Saheb's vision that will not only ensure public financial accountability, but also act as a friend, philosopher, and guide of the executive. Many reports of the CAG and the consequent deliberations in the committee of the legislatures have led to various changes in the regular framework, governance, structures, and delivery mechanism of the government, thereby ensuring economy, efficiency, effectiveness of government operations. उन्होंने कहा कि सीएजी ने बाबा साहेब के इस विजन को साकार किया है। इस संस्था ने न केवल सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की है, बल्कि कार्यपालिका के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य किया है। श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी और आधुनिक भारत के निर्माता थे। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राजधानी रायपुर और बीरगांव नगर पालिका परिषद में आज लॉकडाउन का असर देखने को मिला। इस दौरान 10 बजे तक जरूरी सेवाएं जारी रहीं। 10 बजे के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती और बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। कलेक्टर एस भारतीदासन ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि लॉकडाउन का पालन करना सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। निर्धारित समय के बाद बाहर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे, अनावश्यक चीज़ों को या आवश्यक रूप के लिए आप बाहर निकलें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। और हम लोगों ने ये भी एक अपील, मैं और एसपी साहब दोनों एक संयुक्त अपील भी जारी किए हैं, जो नो व्हीकल ऑन रोड, उसमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। यदि अगर आपकी आवश्यक काम के लिए भी यदि बाहर निकलना है तो फिर आप पैदल निकलिए, और आपकी क्षेत्र के अंदर ही बहुत सभी आपकी जो, चाहे वो सब्जी की बात हो या और कोई दूध और ब्रेड या जो आवश्यक सामग्री की बात हो जो घर चलाने के लिए, वो सब आपके क्षेत्र में ही मिल जाती है। तो
अननेसेसरली किसी जो मार्केट जहाँ के स्थान पे या कोई दूर जाके वो जो हैबिट है इससे इसको छोड़ने की बात है। इधर दुर्ग जिले में आज मध्य रात्रि से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस लॉकडाउन का पूरा गंभीरता के साथ पालन करते हैं तो बहुत हद तक हम लोगों को कोरोना के इस प्रकोप से राहत मिल सकती है। जिले में 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इसमें केवल वेजिटेबल्स और जो इसेंशियल डेली फूड आइटम्स है उस छोड़ के बाकी सभी प्रकार के शॉप्स बंद रहेंगे। किराने दुकान भी बंद रहेंगी। शराब दुकानें भी प्रतिबंधित क्षेत्र की बंद रहेगी। जिले के सभी बॉर्डर्स जो है वो हम लोग अभी सील कर रहे हैं। जिले में किसी भी प्रकार के बाहरी जिलों से या फिर अन्य राज्यों से व्यक्तियों की मनाही रहेगी। केवल पास के माध्यम से ही बाहर से लोग जिले में प्रवेश कर पाएंगे। इसमें हम लोगों ने विशेष रूप से कंट्रोल रूम के कुछ नंबर भी जारी किए हैं ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस की सिचुएशन है तो प्रशासन से या पुलिस से संपर्क किया जा सके। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी में आज से तो वहीं बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में कल से लॉकडाउन रहेगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63.12% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में इस समय पिछले 24 घंटों के दौरान 28,472 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 4,11,133 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के 37,724 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमितों की कुल संख्या 11,92,915 हो गई है। ये एक दिन में 648 लोगों की मौत के साथ अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 28,732 हो गई है। हालांकि मरने वालों की दर कम होकर 2.4% रह गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 5,800 के करीब पहुंच गई है। कल एक ही दिन में प्रदेश में 115 नए मरीज मिले हैं। कुल एक्टिव केस 1,588 हैं। राजधानी रायपुर में ही कोरोना मरीजों की संख्या 1,314 हो चुकी है। उधर जांजगीर चांपा जिले के हसौद में अब तक कोरोना के 68 मरीज मिले हैं। इनमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इस स्थान में 500 से ज्यादा सैंपल जमा किए हैं। हसौद गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मिला के 68 केस धनात्मक पाए गए हैं और रोकथाम के पूरे उपाय किए जा रहे हैं। सैंपलिंग की तादाद काफ़ी जा रही है। 500 से अधिक सैंपलिंग हम लोग इसमें कर चुके हैं और जितनी ज़्यादा सैंपलिंग हम कर पाएंगे उतने ज़्यादा हम लोगों को यह जान पाएंगे कि कितने धनात्मक हैं और अधिक से अधिक सैंपलिंग कर पाने से ही हम लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए सैंपलिंग का दायरा हमने बढ़ाया हुआ है। डॉक्टर बंजारे ने यह भी कहा कि हसौद में जहां कोरोना मरीज पाए गए हैं उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर संक्रमितों की पहचान की जा रही है। प्रदेश में कल एक ही दिन में कोंडागांव जिले से 23, बिलासपुर से 6, कोरिया और नारायणपुर से 5-5, कांकेर से 4, दंतेवाड़ा और जांजगीर से 3-3, बलरामपुर, बीजापुर और दुर्ग से 2-2 तथा सुकमा और सरगुजा में 1-1 कोरोना मरीज पाए गए हैं। राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के 12.5 करोड़ तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा। तेंदुपत्ता संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को 1 लाख रुपए और विकलांगता होने पर 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है।
असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल है, उसमें हम इनको पंजीकृत करेंगे सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत, और इनको जो बीमा का लाभ है वो पूरी तरह से इनको उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य मृत्यु में 1 लाख, और कोई दुर्घटना में होती है तो उसको विकलांगता अगर हो जाती है उनको 50,000, और इनके 2 बच्चों तक प्रसूता के लिए प्रत्येक 10,000, और इनके परिवार को एक साइकिल अनिवार्य रूप से दिया जाता है। 2-3 भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से दिया जाता है। और इनके जो 2 बच्चे हैं उनको पहली से लेकर महाविद्यालय तक या व्यावसायिक शिक्षण में भी अगर जाते हैं तो छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह हमारी सरकार की आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक आने पर 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। मोदी सरकार ने 20 जुलाई से एक नया कानून लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून को छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने भी सराहा है। लोगों का कहना है कि इससे उनके अधिकारों का संरक्षण हो सकेगा। दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य राजेंद्र पाध्याय ने कहा है कि नए कानून में ई-कॉमर्स को भी जोड़ा गया है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें नए बिजनेस मॉडल्स को भी शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरबा स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC अपने बिजली संयंत्र के 7 इकाइयों में डीसल्फराइजेशन यानी FGD सिस्टम स्थापित कर रहा है। करीब 1250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सिस्टम को भारत BHEL द्वारा स्थापित किया जा रहा है। NTPC कोरबा के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने दूरदर्शन समाचार को बताया है कि प्रदेश का ये ऐसा पहला सिस्टम है जिसमें बिजली उत्पादन के दौरान निकलने वाली खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड गैस को चिमनी से निकलने के पहले ही अलग कर दिया जाएगा। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। NTPC FGD का जो सिस्टम हम लोग लागू कर रहे हैं, हमारा सब यूनिट्स में यूनिट 1 to यूनिट 7 तक का सब यूनिट्स में हम लोग FGD लगा रहे हैं। FGD से क्या होता है ना, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन होके जो पार्टिकुलेट मैटर एक्चुअली हवा में जाता है उसका अमाउंट को कम करता है, और हमारा जो SPM परसेंटेज है वो 50 से नीचे आ जाएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से एनवायरनमेंट फ्री होके ये प्लांट चलेगा। और ये जैसे FGD लगाने के लिए हम लोग जो BHEL को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, और ये लगभग हम लोग 1215 करोड़ का रुपया उसमें खर्चा कर रहे हैं। FGD होने के बाद हम लोग सल्फर जो कंटेंट रहता है हमारा जो हवा में जो सल्फर छोड़ने का जो परिमाण रहता है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, और सल्फर एक्चुअली लाइमस्टोन के साथ मिलके जिप्सम बन जाएगा, और वही जिप्सम फिर हमारा काम में बाय प्रोडक्ट के हिसाब से इस प्लांट से निकल के यूज होगा दुनिया। FGD आज के दिन में NTPC का विंध्याचल प्लांट में लग चुका है, और NTPC फेज वाइज 3 फेजेस में सब प्लांट में ये लगाने का जो प्रोसीजर स्टार्ट किया है, हम लोग इसी प्रोसीजर के तहत हमारा यहाँ पे भी FGD लग रहा है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि NTPC के सभी विद्युत उत्पादन संयंत्रों के विभिन्न चरणों में FGD सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में आज प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में खनिज विभाग से जुड़े क्रेशर उद्योग, गन्ना उत्पादन से जुड़े गुड़ उद्योग, राइस मिल, निजी भवन निर्माण एजेंसी के कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मेले में अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों ने भाग लिया। उन्हें योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को आर्थिक परेशानियों से निजात दिलाने और स्थानीय स्तर पर ये रोजगार उपलब्ध कराने इस मेले का आयोजन किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, सीएजी मजबूत और भरोसेमंद संस्थान। राजधानी रायपुर में आज से लॉकडाउन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बिलासपुर, अंबिकापुर सहित अन्य जिलों में कल से होगा लॉकडाउन। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 63.12% हुई। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोरबा एनटीपीसी ने अपने बिजली संयंत्र में स्थापित किया एफजीडी सिस्टम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।